आचार संहिता हटने में अब महज कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में प्रदेश के करीब 30 लाख युवाओं की नजरें अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर टिकी हुई हैं, क्योंकि कई भर्ती परीक्षाओं का परिणाम आना है। इसके साथ ही आने वाले समय में कई बड़ी भर्ती परीक्षाएं हैं वह आयोजित होनी है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अब बोर्ड परीक्षाओं को पारदर्शी रूप से करवाने के लिए क्या कई जो नए कदम है वह उठाने जा रहा है। इन्हीं कुछ सवालों के जवाब लेकर हम एक बार फिर से बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी के पास आए हैं। आलोक जी, एक बार फिर से परीक्षाओं का सीजन है वह शुरू होने जा रहा है। बोर्ड की ओर से कुछ महत्वपूर्ण तैयारियां की जा रही हैं। युवा जानना चाहते हैं कि वो तैयारियां क्या कुछ हैं। हम 22 जून से परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं और करीबन 30 परीक्षाएं होंगी। उसमें से नियरली 21 परीक्षाएं यानी 21 परीक्षाएं हम सीबीटी ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम करेंगे, यानी कि वो कंप्यूटर पर एग्ज़ाम पेपर आएगा और ओएमआर के ऊपर बच्चे उसको सॉल्व करेंगे। बाकी 10-11 परीक्षाएं वो कि पेपर पेन वाली होंगी, जैसे कि ट्रेडिशनल होती रही हैं पारंपरिक तरीके से। तो सारी तैयारी कर ली गई है। हम कुछ ही शायद अगले हफ्ते हम एक नया कैलेंडर भी, रिवाइज कैलेंडर, संशोधित कैलेंडर भी जारी करेंगे, जिसमें स्पेसिफिक डेट्स होंगी खासकर जूनियर इंस्ट्रक्टर वाले जो पद हैं उनके लिए। और तैयारियां चल रही हैं। हम अभी दूसरी तैयारी में जुटे हैं, क्योंकि हमने 7 परीक्षाएं करवाई थी 11 जनवरी से 3 मार्च के बीच में। तो वो परीक्षाओं का रिजल्ट निकालना है और उसके बाद उनका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, जो कि हम बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। उसमें जो मैंने जब आया था, मैंने ज्वाइन किया था, मैंने उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था रीट लेवल 1 लेवल 2 का। तो मैंने कुछ उसमें ऐसी खामियां महसूस की थी। और जब हमने पीटीआई भर्ती के अंदर जांच की तो मुझे लगा कि हमारी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक्सरसाइज थी वो काफ़ी ख़राब हुई थी और उसमें बहुत गुंजाइश है इम्प्रूव करने की। तो इन सब बातों के मद्देनज़र हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक्सरसाइज को भी इम्प्रूव करने का फैसला लिया है और मुझे उम्मीद है उसके ज़रिए हम जो डिज़र्विंग यानी कि योग्य कैंडिडेट्स होंगे वो ही हमारे थ्रू जा पाएंगे। सर्टिफिकेट की जब बात आती है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो या अन्य कोई मेडिकल सर्टिफिकेट हो, लगातार फर्जीवाड़े के मामले सामने आते हैं, विभागों को भेजा जाता है, एक लंबी प्रक्रिया होती है। लेकिन अब बोर्ड अपने स्तर पर ये डॉक्यूमेंट्स जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है वह करने जा रहा है। किस तरह की ये तैयारी? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बोर्ड का मैंडेट ही है, ये नई बात नहीं होगी। हमारा को वी आर सपोज टू डू इट, हमको करना ही चाहिए वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का। और सिर्फ ये कि पहले हम अच्छे से नहीं कर पाए थे या नहीं किया होगा, उसके कुछ कारण रहे होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एक प्रक्रिया बहुत अच्छे से की जाए, जिसमें हम 2 चीज़ें करना चाहते हैं। एक तो हम चाहते हैं कि कोई यदि डमी कैंडिडेट हो, उसके जरिए कोई परीक्षा में बैठ गया और यहाँ पर आ जाए, तो हम उस कैंडिडेट का वेरिफिकेशन करना चाहते हैं टेक्निकल मीन्स से, आधार लिंकिंग से, फेस स्कैन से, हस्तलिपि की जो उसने नमूना दिया उसके माध्यम से, ताकि हम यकीन कर सकें कि जिस अभ्यर्थी ने परीक्षा दी है वही अभ्यर्थी हमारे सामने खड़ा हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो उसके लिए काफ़ी हम तैयारी कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम उसमें सक्सेसफुल रहेंगे और हम किसी डमी को आगे जाने नहीं देंगे। जो दूसरा इशू था सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का, क्योंकि आपने देखा होगा पीटीआई भर्ती के अंदर हमने काफ़ी मिसमैच केसेस हमने पाए और उसी के बेसिस पर हमने फिर एसओजी को कंप्लेंट भेजी थी। और उसके चलते मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि कोई भी मिसमैच केस को हम आगे ना जाने दें, और यदि मिसमैच हो तो पता करें कि वो मिसमैच किस वजह से, यदि वो डिग्री फर्जी है तो उसको हम वहीं रोकें, और यदि वो मिसमैच किसी गलती से हुआ हो, जैसे आमतौर पर युवा बोलते हैं कि साहब मैंने गलती नहीं की, ये गलती ई मित्र ने कर दी है, लेकिन सभी युवा जो अभ्यर्थी आवेदक होता है वो एप्लीकेशन पर साइन भी करता है कि जो डिटेल्स दी गई है वो सही है, यानी कि वो ऐसा नहीं बोल सकता कि ई मित्र ने गलती की है। उसके बावजूद भी हम यदि ऐसा कुछ छोटा मोटा कोई त्रुटि होगी उसके रोल नंबर की या किसी की, तो हम उसको चेक कराएंगे और उसके बाद इसको आगे जाने देंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे लेवल पर, हमारे स्तर पर ही हर एक डॉक्यूमेंट, चाहे वो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो उसकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो, जो भी सर्टिफिकेट्स, उसका विकलांगता सर्टिफिकेट हो या परित्यक्ता का सर्टिफिकेट, हम सब सर्टिफिकेट्स को अच्छे से चेक कराएंगे, वेरीफाई कराएंगे, और जब जब जो शक पड़ेगा उनको हम कंसर्न अथॉरिटीज़ पे भेजेंगे और चेक कराएंगे। और जहाँ तक प्रॉपर सर्टिफिकेट होने के बाद भी हम
जो भी विभाग हो उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि उन सब सर्टिफिकेट्स का वो जो संबंधित कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं उनसे उसकी जांच करवा लें और उसके बाद ही उसको नियुक्ति दें। एक नई और शुरुआत बोर्ड करने जा रहा है, निबंध परीक्षा से पहले अब अभ्यर्थियों को ऐसे लिखना पड़ेगा ताकि उनकी हैंडराइटिंग का नमूना बोर्ड के पास होगा, ऐसे में फर्जीवाड़ा रुक सके। वो किस तरह की तैयारी? तो आपको जैसे याद होगा कि हमने करीबन 7 परीक्षाएं भर्ती की परीक्षाएं करवाई थी, यानी कि 8 पेपर करवाए थे 11 जनवरी से 3 मार्च के बीच में। और हमने शुरू से ही ये एक सिस्टम शुरू किया था कि जो अभ्यर्थी होते हैं वो अपनी अटेंडेंस शीट में पहले साइन करते थे खाली। अब हमने शुरू किया था कि हर एक अभ्यर्थी उसमें एक छोटा सा 3-4 लाइन का एक पैराग्राफ लिखेगा और वो हम पैराग्राफ उनको लिख के देते हैं। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि कई बार जब अभ्यर्थी पकड़े जाते हैं डमी के प्रकरण के अंदर तो कोर्ट में प्रूव करने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। और एफएसएल के जरिए आप बड़ी आसानी से यदि बच्चे ने अपनी हैंडराइटिंग में लिखा है तो आप मिलान कर सकते हैं और उसको पकड़ सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये कार्रवाई खाली हमने की थी एग्ज़ाम के दौरान, अब हम उसी कार्रवाई को दोबारा रिपीट करेंगे। वही सेंटेंस अभ्यर्थी लिखेगा, कितना भी प्रैक्टिस कर ले लेकिन वो सेम हैंडराइटिंग नहीं लिख सकता है। यदि वो अभ्यर्थी खुद भी चाहे तो भी सेम हैंडराइटिंग नहीं लिख सकता है, उसमें डिफरेंस आ जाएगा। मगर यदि दूसरा आदमी को लिखेगा उस हैंडराइटिंग को तो 100% वो हैंडराइटिंग अलग होगी और इससे हमें मदद मिलेगी डमी अभ्यर्थी को पकड़ने के लिए। और सबसे खास बात, ये जो सबूत होता है, ये जो प्रूफ होता है, ये जो एविडेंस होता है, ये कोर्ट में एडमिसिबल होता है और उसकी काफ़ी वैल्यू होती है। इसलिए हमने ये शुरू की थी ताकि यदि कोर्ट में ऐसा केस जाता है तो आसानी से अभियुक्त को सजा मिल सके। चुनाव आयोग की परमिशन मिल चुकी है, करीब 7 लाख अभ्यर्थियों के परिणाम का इंतजार है। हालांकि आपने कहा है कि 20 जून से पहले सभी परिणाम जारी हो जाएंगे, लेकिन क्या आचार संहिता में युवाओं को राहत मिलती हुई नजर आई? मैंने पहले काफ़ी बताया अलग अलग चैनल्स पर भी और मैंने ट्वीट भी किया था कि ये जो सारी प्रक्रिया होती हैं रिजल्ट निकालने की बड़ी संवेदनशील होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम रिजल्ट निकाल के बैठ जाएं और फिर जब चुनाव आयोग को परमिशन मिले या फिर उसके बाद में जब एमसीसी हटे फिर हम अचानक डिक्लेयर कर दें सभी को। तो चूंकि बहुत संवेदनशील होती है, इसको हर एक रिजल्ट को एक एक करके तैयार करना पड़ता है और जैसे तैयार होता है फ़ौरन उसको अप्रूव करके निकालना पड़ता है। तो हमने वो प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू कर दी है। मुझे उम्मीद है कि आज या कल में कोई एक आध रिजल्ट निकल भी आए। हमारी प्रायोरिटी होगी कि जो परीक्षाएं हमने पहले ले चुकी हैं, जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं की है क्योंकि वो जो अभ्यर्थी काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेकंड प्रायोरिटी है जो अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम देना है, सीईटी बेस्ड हमारे 5 एग्ज़ाम होने वाले हैं जो कि अगस्त सितंबर के महीने में होंगे। तो हम चाहते हैं उन अभ्यर्थियों को बताना कि आपका नाम 15 गुना की लिस्ट में है कि नहीं। तो हमारी सेकंड प्रायोरिटी है और हमारी कोशिश है कि ये सारे पेंडिंग रिजल्ट और जो 15 गुना के रिजल्ट हैं हम चाहते हैं कि ये 5 जून से पहले निकालें। और उसके बाद आता है तीसरा नंबर और वो है जो 7 परीक्षाएं की गई थी 11 जनवरी से 3 मार्च के बीच में। तो हम चाहते हैं कि वो परीक्षाओं का रिजल्ट भी हम कोशिश करते हैं कि 20 जून से पहले पहले निकाल दें। सर, एक अभ्यर्थी का हमारे पास सवाल आया था, वो कह रहे थे कि आप लगातार बोर्ड अध्यक्ष जी का इंटरव्यू लेते हैं, विशेष शिक्षा रीट लेवल 2 उसके परिणाम को लेकर वो अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं, आपको भी सोशल मीडिया पर लगातार वो टैग करते रहते हैं। उसका जवाब मैं आपको अभी दे नहीं पाऊंगा क्योंकि ये जो सवाल है वो थोड़ा सा जटिल है और इसमें कुछ टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हैं। तो मुझे लगता है इसके बारे में आपको मैं बाद में बता सकता हूँ। जूनियर अकाउंटेंट का परिणाम लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों को इंतजार है, वो भी लगातार सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं। तो जूनियर अकाउंटेंट का जो रिजल्ट है वो भी आएगा, जैसे मैंने बताया आपको। हमारी कोशिश है कि 20 जून से पहले उसको निकाल देंगे। एक बोनस अंकों वाली जो चली आ रही थी, आपने एक नई कवायद शुरू की थी कि बोनस अंक यदि कोई प्रश्न डिलीट होता है, क्या अब उसमें कोई बदलाव हुआ है? क्योंकि लगातार मीडिया में ये खबरें आ रही हैं कि बोर्ड की ओर से इस फैसले पर बैकफुट ले लिया गया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब जो अफवाह फैलाने वाले लोग फैला रहे हैं कि कुछ ऐसा किया वैसा किया है। बहुत सिंपल सा है कि चूंकि जो क्वेश्चन डिलीट होता है तो वो बोर्ड की गलती होती है, उसको बोर्ड की गलती माना जाना चाहिए, हमारे एक्सपर्ट की गलती माना जाना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि उसका खामियाजा सभी को नहीं मिलना चाहिए। अभी जो सिस्टम है उसके अंदर डिलीटेड क्वेश्चन का जो भी वेटेज होता है वो बाकी जो सभी सही क्वेश्चन होते हैं उस पर बराबर बांट दिया जाता है, उसको भारांक बोलते हैं, सब पर बराबर बांट दिया जाता है। जो एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है दिल्ली में, उनकी प्रैक्टिस है कि हर एक डिलीटेड क्वेश्चन को
बोनस मार्क्स देंगे, यानी जो उसके मार्क्स हैं सभी अभ्यर्थियों को दे दिया जाए, चाहे उन्होंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो चाहे ना किया हो। तो ये दूसरा मॉडल है। तो हम इस बात को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि क्या ये अपन कर सकते हैं, और इसी वजह से हमने कवायद शुरू की थी और उसके लिए कमेटी गठित की हुई है। वो कमेटी उसकी जांच कर रही है और अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, और उस रिपोर्ट के आधार पर फिर बोर्ड निर्णय लेगा। और वो निर्णय, क्या हम उसको चेंज करेंगे सिस्टम को अभी जो है, क्या हम जो सिस्टम एसएससी कर रही है वो करेंगे, या सिस्टम में जो चल रहा है वो करेंगे, पहली ये सवाल है। और दूसरा सवाल है कब से उसको लागू करेंगे, वो दूसरा सवाल है। तो इस सब बातों पर बोर्ड निर्णय लेगा, तो जब भी ऐसा निर्णय होगा बता दिया जाएगा। और आप बच्चों को बताएं कि टेंशन लेना बंद करें इसके ऊपर कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। हम राज्य के हित में और बच्चों के हित में, अभ्यर्थियों के हित में डिसीजन लेंगे। सर एक सवाल है कि हमेशा क्वेश्चन डिलीट होता है, अभ्यर्थी थोड़े परेशान होते हैं। क्या एक ऐसा वो बन सकता है प्लान कि पेपर सेटर हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई, क्योंकि आज तक कभी इतिहास में ये देखने को नहीं मिला है कि जो प्रश्न विवादित रहा है, डिलीट हुआ है, पेपर सेटर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। क्या भविष्य में ऐसा कोई प्लान देख सकता है कि ताकि अभ्यर्थियों को संतुष्ट किया जा सके कि आपका पेपर सही बनेगा? इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये कि क्वेश्चन डिलीट क्यों होता है। तो जो क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं, चाहे वो हिंदी के प्रोफेसर हों चाहे वो इंग्लिश के प्रोफेसर हों। और जब क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन को फिर चेक करने वाले भी दूसरे प्रोफेसर होते हैं। और जब ये एक सब्जेक्ट वाला इशू होता है, एक्सपर्टीज वाला इशू होता है, और यकीनन यदि एक्सपर्ट्स अच्छे हों तो क्वेश्चन कम डिलीट होंगे। लेकिन चूंकि ये एक ह्यूमन एक्शन है, एक ह्यूमन एंडेवर है, एक मानवीय एफर्ट है, उसमें गलती की संभावना बनी रहती है और होनी नहीं चाहिए लेकिन हो जाती है। और ये सिर्फ कर्मचारी चयन बोर्ड का नहीं, राजस्थान आरपीएससी के क्वेश्चन डिलीट होते हैं, यूपीएससी के क्वेश्चन डिलीट होते हैं, बाकी सभी जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, दूसरे बोर्ड में क्वेश्चन डिलीट होते हैं। तो होने नहीं चाहिए पर हो जाते हैं, क्योंकि ये जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया कि इसमें हमारे जो बुनियादी उसूल है हमारा, वो है सीक्रेसी ओवर एक्यूरेसी। यदि इसी क्वेश्चन को हम बहुत लोगों से चेक कराएंगे, मोर देन 1 और 3 और 4 सेट से चेक कराएंगे, तो यकीनन वो हम गलती पकड़ सकते हैं और क्वेश्चन सही आएगा। लेकिन उस हालत के अंदर वो क्वेश्चन बहुत जनों को पता होगा कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसमें एक्यूरेसी जो वो तो ठीक हो जाएगी, लेकिन जो सीक्रेसी है उसका वो बलिदान हो जाएगा। तो इसी वजह से कुछ लेवल तक हम चाहते हैं कि इसकी एक्यूरेसी हो जाए और फिर सीक्रेसी बनी रहे। इसी के चलते कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं। ये तो पहली बात। दूसरी बात, एक्शन उनके खिलाफ ले सकते हैं, लेना भी चाहिए और लिया भी जाता है, लेकिन वो कौन होते हैं और क्या एक्शन लिया गया है, ये सब बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, और उसके बारे में चैनल पर बात करना या आम लोगों से बात करना उचित नहीं है। लेकिन आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो आपके दर्शक हैं उनको मैं एक भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जो जब गलतियाँ ऐसी होती हैं तो यकीनन ऐसे लोगों को ब्लैकलिस्ट किया जाता है ताकि वो बाकी जगह गलतियाँ ना करें, और उन पर पेनलाइज भी उनको किया जाता है। पर ये भी मानने वाली बात है कि वो काफ़ी नहीं होता, क्योंकि डिलीटेड क्वेश्चन से अभ्यर्थियों को काफ़ी मतलब उनका टाइम वेस्ट होता है और उनका भरोसा भी कम होता है। तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि जो परीक्षा हमने की उसमें क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और वो आपको पता लग जाएंगे। लेकिन आगे आने वाली परीक्षाओं के अंदर हमने थोड़ा सा चेंज किया है सिस्टम को। मुझे उम्मीद है कि उससे काफ़ी असर होगा और जो डिलीटेड क्वेश्चन होते हैं उनकी संख्या काफ़ी कम हो जाएगी। कुछ कूट रचित जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, 700 के लगभग अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया था, उसका टाइम पीरियड भी पूरा हो गया है। क्या सभी ने नोटिस का जवाब दे दिया? तकरीबन सभी ने दे दिया है। कुछ अभ्यर्थियों के जवाब या तो मिले नहीं हैं या उन्होंने दे दिया हमको पहुंचे नहीं है, या कुछ भी कारण हो सकता है, तो वो हम चेक कर लेंगे। जिन्होंने जवाब नहीं दिया है उनके खिलाफ अलग से कार्रवाई होगी, और मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने नहीं दिया वो आके ऑफलाइन भी जवाब दे सकते हैं। तो अभी समिति उसकी जांच कर रही है इस पूरे प्रकरण की, और उसके बाद जो समिति डिसाइड करेगी उसके ऊपर बोर्ड फिर निर्णय लेगा। अभ्यर्थियों ने हमसे कहा है कि आप अध्यक्ष साहब से कहिए कि हम नादान बच्चे हैं, हमसे गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दीजिए। कुछ अभ्यर्थी मेरे पास आए थे, उनका ये कहना। हाँ नहीं, वो हम समझते हैं कि भाई ऐसा जो पता लगा है कि किसी ने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ये पूरा प्रकरण चलाया था और उसने कूटरचित डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया था। पर ये छोटे बच्चे तो नहीं है, सभी अभी युवक हैं, नौकरी के लिए तैयार हैं, उन्हें सूचना सहायक बनना है, उन्होंने इन्फॉर्मेशन के बारे में जॉब करना है, और सोशल मीडिया पर उनको पता है कि ये कुछ भी जो चलता है उसको विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने बिना आंखें बंद के उसको विश्वास कर लिया, और उन्होंने ये सोचा नहीं कि हम जो कार्रवाई कर रहे हैं या जिन्होंने भी किया या जिनको पता था
इस कार्रवाई से बहुत से बच्चे जिन्होंने क्वेश्चन सही किया होगा उनको नुकसान हो जाएगा, उनको जॉब नहीं मिलेगी। तो ये सब बातें हैं। हालांकि वो अपने आप को निर्दोष मानते हैं, पर वो निर्दोष नहीं है ना, क्योंकि इसकी वजह से एक क्वेश्चन को हम गलत मान लेते हैं हमारे एक्सपर्ट, और या सही मान लेते हैं उस बात को, और बाकी जो बच्चे जिन्होंने सही किया था उस क्वेश्चन को उनको नुकसान हो जाता, उनको जॉब नहीं मिलता। तो ये इसका इस तरह से विचार करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी जो अभ्यर्थी हैं उस पर विचार करेंगे, और पश्चाताप, मुझे यकीन है वो पश्चाताप कर रहे हैं, मुझे मालूम है, और हमारा इंतजार करेंगे हमारा निर्णय क्या रहता है। एक सोशल मीडिया की यहाँ पर बात आई, जब से बोर्ड की ओर से सोशल मीडिया की शुरुआत की गई है, अभ्यर्थियों को समय पर सारी सूचनाएं मिल रही हैं। क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? बोर्ड में पहले भीड़ रहती थी, अब मेरे हिसाब से वो भीड़ काफ़ी कम हो चुकी है। हाँ, एक्चुअली जब मैं ज्वाइन किया था तो फिर काफ़ी टाइम से मैंने ऐसा महसूस किया कि एक इन्फॉर्मेशन वॉइड है। इन्फॉर्मेशन वॉइड यानी एक वैक्यूम है, और अभ्यर्थियों को बोर्ड पर आना पड़ता है, और जयपुर के बच्चे फिर भी आ सकते हैं, लेकिन बाहर के जो बच्चे वो नहीं आ पाते हैं, और जयपुर में आने के अंदर भी काफ़ी टाइम उनका वेस्ट होता है, और कई बार वो मिल भी नहीं पाते, पता भी नहीं कर पाते कि क्या चीज़ है। और अध्यक्ष से मिलना तो कुछ बच्चे मिल पाते, कुछ नहीं मिल पाते। तो यानी कहने का मतलब था कि काफ़ी कम्युनिकेशन गैप था बोर्ड के अंदर और अभ्यर्थियों से, जो कि हमारे स्टेक होल्डर हैं, मेजर स्टेक होल्डर हैं। तो इसी वजह से हमने कोशिश की कि हमने एक FAQs बनाए, यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का हमने लिस्ट बनाई। करीबन 100 क्वेश्चंस हमने अपने बोर्ड वेबसाइट पर डाले, और उसके अलावा फिर हम कई बार नोटिस एक्स्ट्रा लगाते हैं। हमने मीडिया के अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन, अब मैंने एक मीडिया ग्रुप बनाया हुआ है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन होती है हम मीडिया ग्रुप में शेयर करते हैं, ताकि हर एक जो मीडिया के जो मेंबर है, जो हमारे मीडिया कर्मी हैं, उनको सबको मिल जाए। और मेरी कोशिश होती है कि सभी को हम बराबर एक साथ ये इन्फॉर्मेशन दें। और तीसरा, मैंने एक शुरू किया था एक जो ट्विटर हैंडल है, और हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं डॉक्टर भागचंद बदाल साहब, उन्होंने भी ट्विटर हैंडल चालू किया हुआ है। तो हम दोनों की कोशिश है कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स यानी कि जो युवा मित्र हैं उन सबको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और उसका असर ये हुआ कि अभी जो नंबर्स हैं जो हमारे पास आते थे सवाल पूछने के लिए या कुछ जानकारी हासिल करने के लिए, वो नंबर काफ़ी कम हो गए हैं। अभी यदा कदा बच्चे आते हैं, जैसे पहले आते थे 100, 200, 300 के अंदर, अभी वो बच्चे 20-30 के अंदर आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम इसको और इम्प्रूव करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम बच्चों के जो क्वेरीज़ हैं, जो उनके सवाल हैं, उनको बेहतर तरीके से जवाब दे सकें, और आगे चलकर शायद सब इम्प्रूव होगा। कई बार जो यूथ हैं वो आपको देख रहे हैं, मिसयूज़ किया जा रहा है। आपसे फ़ोन पे बात होती है, आप जवाब देते हैं, उसको वो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, वायरल कर देते हैं। ऐसे युवाओं को क्या मैसेज है? वैसे खुशी की बात है कि सिर्फ एक ही युवा ने ऐसी गलती की थी, और उसने अपनी गलती मान ली है, और मुझे उम्मीद है कि इससे सब सबक लेंगे। और ये बिल्कुल गलत बात है कि आप किसी से बात करो, उसके बात को रिकॉर्ड कर लो, ये बिल्कुल कानून के खिलाफ है। और रिकॉर्ड करने के बाद उसको वायरल कर दो या किसी को बता दो, और यदि उसका जब वो वायरल हो जाए तो गलती दोनों की मानी जाएगी, क्योंकि ओरिजिनेटर तो वही आदमी से रिकॉर्ड किया था। तो यानी कि सब दोनों गलत बातें, और मुझे उम्मीद है कि सारे युवा इससे सबक लेंगे। और जैसे मैंने बताया, सिर्फ एक ही युवक ने ऐसा किया था, और उसके बाद जब ये कई सारे प्रकरण हो गए तो मुझे मैं बताने में खुशी हो रही है कि अभी मुझे कोई मुश्किल से 1-2 फ़ोन आते हैं, और जो मैसेज आते थे पहले व्हाट्सएप पर वो भी काफ़ी कम हो गए हैं, और बिल्कुल ना के बराबर हो गए हैं। तो मैं यही चाहता था कि जो युवा हैं वो जो भी उनकी क्वेरीज़ हैं वो जो ऑफिशियल तरीके उनके जरिए पूछें। उनके पास हमारी ईमेल आईडीज़ हैं, उसके ज़रिए पूछें। उनके पास हमारे यहाँ पर हमें प्रकोष्ठ में बनाकर उसमें आके मिलें, या फिर ट्विटर के जरिए भी पूछते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनके सवालों का जवाब दें, लेकिन सवाल असंख्य होते हैं, युवा बहुत सारे हैं, तो सभी के सवालों का जवाब दे नहीं पाते हैं। और अक्सर युवा सेम सवाल पूछते हैं अलग अलग टाइम पर, और वो खुद के जो हमारे मैसेज उनको देख नहीं पाते हैं। तो आपके जरिए मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि हमारे ट्विटर हैंडल को वो देखें। जो बच्चे अभी जुड़े हैं ट्विटर हैंडल के ऊपर, वो हमारे पुराने मैसेज को देख लें, तो काफ़ी हद तक उनकी जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। तो ये थे मेजर जनरल आलोक राज। देखिए, जो लंबित भर्ती परीक्षाएं हैं उनका परिणाम जल्द से जल्द जारी होने वाला है। इसके साथ ही अब आने वाली भर्ती परीक्षाओं में कुछ बदलाव किया जा रहा है, ये जानकारी भी आलोक जी ने दी है। साथ ही आने वाले समय में लगभग 30 भर्ती परीक्षाएं होने जा रही है, जो OMR शीट और CBT के माध्यम से होगी। ऐसे में युवाओं के तमाम सवालों के जवाब लेने की हमने कोशिश की है, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द बोर्ड की ओर से जो तैयारियां की जा रही हैं उनको धरातल पर उतारा जाएगा। आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।